हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कैसे आप लोग सीटेट में एक महीने के अंदर 130 प्लस नंबर ला सकते। जैसा कि पहले आप लोगों को हम बता दें, मैं फर्स्ट बार अपने यूट्यूब चैनल पे फेसलेस फेस का वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को बताने वाले हैं कि एक महीने के भीतर आप कैसे सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। चाहे आप पेपर 1 का एग्ज़ाम दे रहे हो या चाहे आप पेपर 2 का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें से आप लोगों को 130 प्लस नंबर कैसे लाना है, फुल हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। कैसे क्या पढ़िएगा तो आपका 130 नंबर आएगा, पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हम सही बोल रहे हैं। अगर आप मेरे बातों को आप रोज़ाना डेली बाय डेली यूज कीजिएगा, उस रूटीन को फॉलो कीजिएगा, तो आप लोग 100% 130 प्लस नंबर ला सकते हैं। अगर कोई बच्चा एवरेज है तो 130 नंबर तो नहीं, 110 नंबर तो वह ज़रूर ला सकता है। तो कैसे ला सकता है? कोई 2 बार एग्ज़ाम दे दिया है, कोई 3 बार एग्ज़ाम दे दिया है, बार बार 1 नंबर से 2 नंबर से रह जा रहा है, वह पास नहीं हो पा रहा है। तो कैसे आप लोग सीटेट में इस सितंबर में जो 6 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, 6 सितंबर आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग कैसे उसमें अत्यधिक मार्क ला सकते हैं, मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक महीना जो टाइम जो बचा है, इसमें आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस कहने का मतलब आप अपना एग्ज़ाम के लिए मेहनत करिए और काफ़ी ध्यान से पढ़िए। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़िए कि बार बार रिवाइज़ करने का मौका ना मिले। क्योंकि एक महीने में अगर आप एक ही टॉपिक को बार बार रिवाइज़ कीजिएगा तो आपका टाइम भी जाएगा, आपका 130 नंबर नहीं आएगा। आप बाय चांस पहले जिस तरह कर रहे थे उसी तरह आप फेल भी हो सकते हैं। तो हम पूरा साफ सुथरे में पूरे वीडियो में यही बात बोल रहे हैं कि आप लोग जिस टॉपिक को पढ़िएगा उस टॉपिक को अच्छे से कीजिएगा, उसका PYQ लगाइएगा, उसका मॉक टेस्ट दीजिएगा। इस महीने के अंदर में अगर आप 15 अगस्त, जैसे 15 अगस्त होता है, 15 अगस्त के बाद आप फुल मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। 15 अगस्त के भीतर आप सोचिए कि मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाए। अगर नहीं भी होता तो आप मॉक टेस्ट भी दीजिए, सिलेबस को भी ख़त्म कीजिए। तो कैसे आप लोगों को क्या पढ़ना है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब है जो फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो आप जैसे जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रहा है उस टॉपिक को आप सर्च कीजिएगा, अपना यूट्यूब में लिखिएगा, उससे सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सबको लगाइएगा। और जैसे टॉपिक पढ़ के, ऐसा नहीं कि जैसे पेडागोजी जो होता है उसमें अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत सारे सीख मिलता है, उससे भी आप सीख सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो होता है आप थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी को पढ़ने के बाद आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा। हम जैसे कि हम भी पहले सितंबर में, फरवरी में एग्ज़ाम जो हुआ था सीटेट का, हम फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिए थे, मेरा उसमें 135 नंबर आया था। किसी दिन आप लोगों को हम रिज़ल्ट शेयर कर देंगे कैसे मेरा 135 नंबर आया था, हम क्या क्या चीज़ यूज किए थे अपने रूटीन में, डेली कैसे कैसे पढ़ते थे, क्या क्या करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, सब चीज़ आप लोगों को हम बताएंगे। हम एक एकेडमी है सचिन एकेडमी नाम का, उसका हम बैच लिए थे, उसी से हम थोड़ा बहुत CDP पढ़े थे, बाकी तो उतना उससे नहीं पढ़े थे। CDP जो मास्टर सचिन सर है अच्छे तरह से पढ़ा रहे थे, उसका हम यूज करके बहुत ही अच्छे, काफ़ी हद तक हम उससे नंबर ग्रहण किए थे, रोज़ाना पढ़े थे। उसका एक बुक मिलता है जिसे आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। ये देखिए सचिन सर का बुक है, सीटेट का पेपर 2 का बुक है, आप लोग इससे भी खरीद सकते हैं। इसमें जो है ना टॉपिक वाइज दिया हुआ है, टॉपिक वाइज जितना भी आप लोगों को हम दिखाएंगे कौन कौन सा टॉपिक होता है, किससे कितना नंबर आता है। इस किताब से हम सारा चीज़ आपको दिखाने वाले हैं, कैसे आप लोगों को क्या करना है। बेसिकली पहले आपको सिलेबस, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सीटेट को तैयारी करते हैं लेकिन सिलेबस ही मालूम नहीं होता क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अगर आप मैथ साइंस बैकग्राउंड से तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। आप लोग क्या करते हैं, साइंस को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उधर जो लैंग्वेज पेपर होता है, लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2 और CDP, इसको उतना वरीयता नहीं देते, उस 60 नंबर पे लगे रहते हैं। तो आप लोग अगर उसको छोड़ के इधर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपका लैंग्वेज में नंबर नहीं आएगा, CDP में नंबर नहीं आएगा, तो आप अगर उसमें कितनों भी मेहनत कीजिएगा तो 60 में कम से कम 40 लाएगा। 40 लाने से कुछ नहीं होता है, आप इधर भी आपको नंबर, अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा साइंस क्या होता है, हार्ड होता है, 6 से लेकर 8 तक पढ़ना पड़ता है, छठा से लेकर 8वां तक, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक महीने में इतना नहीं हो पाएगा। मेन टॉपिक को पढ़िए, जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लगाइए, एग्ज़ाम दीजिए, तो आपको हेल्पफुल होगा, आपको सीखने में भी हेल्पफुल होगा। काफ़ी
आप लोगों को में ये करेगा, क्या बोलते हैं, हेल्प करेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले आपको सिलेबस हम आज बता देते हैं, कल आप लोगों को बता देंगे कि किससे कितना नंबर का आता है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आप लोगों को आज हम सीटीपी का पूरा सिलेबस कवर करने वाले, कौन कौन सा चैप्टर होते हैं और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम अपना आप लोगों को सबसे पहले हम दिखाते हैं सीटीपी में क्या क्या सिलेबस होता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सीडीपी का सिलेबस है। तो सबसे पहले चैप्टर आता है बाल विकास मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद आता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आप लोगों को इसको भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आता है सामाजिकरण, आता है जेंडर एंड इक्वेशन, एजुकेशन आता है, व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस है। उसके बाद कॉग्निटिव इमोशन है। उसके बाद वृद्धि है। उसके बाद अधिगम और प्रेरणा है। शिक्षा की प्रकृति एवं पद्धति है। उसके बाद क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग है। भाषा एवं और चिंतन है। उसके बाद समावेशी शिक्षा है। उसके बाद इसमें दिया गया है एक्ट दिया गया है 2016 दिया गया है। RPWD एक्ट दिया गया, इसको भी अच्छे से तरह से पढ़ना है। उसके बाद बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा है। उसके बाद मूल्यांकन एवं आकलन है। उसके बाद राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। इन सभी टॉपिक को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। इसमें से आप लोगों को बहुत सारा टॉपिक इसी में आ जाएगा, जैसे जीन पियाजे आ जाएगा, कोलबर्ग आ जाएगा, वाइटोस्की आ जाएगा। इन तीनों टॉपिक से बहुत ज़्यादा सीटेट क्वेश्चन पूछता। ये हुआ सीटेट का सीडीपी का सिलेबस। सीटेट के सीडीपी का सिलेबस को पढ़ना। उसके बाद चलिए आप लोगों को हम हिंदी का सिलेबस बताते हैं। हिंदी का सिलेबस है जैसे कि किसका, जिम कम्युनिज्म का सिद्धांत है, नोम चॉम्स्की का सिद्धांत, भाषा अर्जन एवं अधिगम है, भाषा कौशल है। इन सब जितने भी टॉपिक है आप लोग देख रहे, इन सभी को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए और इन सभी टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं साइंस के सिलेबस में। उसके बाद साइंस के फर्स्ट सिलेबस है भोजन, फूड में बहुत सारा आ जाता है, विटामिन जितना भी चीज़ होता है सब आ जाता है। उसके बाद सजीव जगत पढ़ना है। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, आनुवंशिकता। ये कहने की बात है सीटेट इतना सा लिख दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारा पढ़ना, जितने भी होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जितना भी टॉपिक होता है, ब्लड होता है, सर्कुलेशन होता है, सब सिस्टम को आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, परमाणु और अणु है, द्रव की अवस्था है, अम्ल क्षार और लवण है, धातु और धातु और उपधातु है, कार्बन और उसके यौगिक है, कृत्रिम तंतु और प्लास्टिक है। इन सभी को आप लोगों को पढ़ना है। फिजिक्स का टॉपिक है, गति है, बल घर्षण है, कार्य ऊर्जा है, प्रकाश है, ध्वनि है और विद्युत है। चलिए आगे हम मैथ का सिलेबस की ओर चलते हैं। मैथ का सिलेबस है, नंबर सिस्टम पढ़ना है आप लोगों को, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है, रूट पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है। उसके बाद अर्थमेटिक का जितने भी होता है, जैसे परसेंटेज हो गया, लॉस एंड प्रॉफिट हो गया, डिस्काउंट हो गया, आप लोगों को स्टैटिक्स पढ़ना है, आप लोगों को प्रोबेबिलिटी प्रयक्ता पढ़ना है। जितना भी चैप्टर होता है सबको आप लोगों को, ज्योमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, डाटा हैंडलिंग पढ़ना है। और इसमें साथ ही साथ आपको गणित शिक्षा पर एनसीएफ 2005 पढ़ना है, एनसीएफ 2005। ये सारे टॉपिक है। अगर आप एक दिन में एक लेक्चर भी सबका देखते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। जिससे सीडीपी में देखिए 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर को 16 दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं। एक चैप्टर को एक दिन में देख सकते हैं, एक लेक्चर में। बहुत सारा ऐसे यूट्यूब में आप लोग को मास्टर मिलेगा जो एक लेक्चर में एक चैप्टर को 30 या 40 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए, जितना भी मॉक टेस्ट है मॉक टेस्ट लगाइए, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा अपना एग्जाम के लिए। ऐसे नहीं कि आज पढ़े कल नहीं, परसों पढ़े, अभी एक महीना टाइम है छोड़ देते, तो ऐसा करने से नहीं। जैसे कि आई होप आप लोगों को हम अपना सिलेबस दिखाए, सीडीपी का क्या सिलेबस होता है, साइंस का क्या सिलेबस होता है, मैथ का क्या सिलेबस होता है, सबका सिलेबस दिखाए। तो उसी तरह से जितना भी हम सिलेबस आप लोगों को दिखाए, सबको आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। आप लोग फोकस बना के पढ़िए। क्या क्या एग्जाम, ऐसे नहीं कि बहुत सारे हम अर्थमेटिक का क्वेश्चन लगा दिए, सीजन लेवल का पढ़ रहे हैं, रेलवे लेवल का पढ़, उतना क्वेश्चन डीप पे नहीं पूछता है भाई। सिर्फ अर्थमेटिक एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछता है, वो भी कभी कभी पूछता है। जैसे कि परसेंटेज है, कभी पूछा तो कभी नहीं पूछा। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक क्वेश्चन पूछा तो नहीं भी पूछ सकता है। ज़्यादा आप लोगों को मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पर ध्यान देना है, मेंसुरेशन पर ध्यान देना है, ज्योमेट्री पर ध्यान देना है। और एक चैप्टर आता है घात और
करनी। इन सब चैप्टर पे आप लोगों को पकड़ बना के रखना है, तभी आप लोग एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे। जैसे कि जब बहुत सारे मनोवैज्ञानिक सीटेट में, उन सभी मनोवैज्ञानिक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो आपका नंबर आ जाएगा। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसको अच्छी तरह से, इसमें बहुत सारा आता है, किशोरावस्था, शिशुआवस्था, बहुत सारा मिड चाइल्डहुड, बहुत सारा आता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक आता है, वृद्धि एवं ग्रोथ में बहुत सारा चैप्टर आता है। मनुष्य का विकास कैसे हुआ और डेवलपमेंट कैसे हुआ, ग्रोथ कैसे हुआ, बहुत ऐसे टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है। उन सभी टॉपिक को आपको याद करना भी नहीं पड़ेगा। अगर एक बार वीडियो आप देख लेते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा। हम कुछ दिन में इस चैनल पर सीटेट का क्लास भी ला रहे हैं। आप लोग का अगर सपोर्ट रहा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम वीडियो भी लाएंगे। हम सेटअप कर रहे हैं तो इस चैनल पे हम आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। आप लोग कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर कीजिएगा तभी हम ग्रोथ कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं बच्चा है ये क्या पढ़ाएगा। आप लोग सिर्फ एक बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद बोलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपको अगर ये हम जो शेड्यूल बताए कैसे कैसे पढ़ना है, दिन में 7-8 घंटा मैक्सिमम पढ़, ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, उतना ही काफ़ी है। अगर 8 घंटा सीटेट रोजाना 8-8 घंटा पढ़ लेते 30 दिन तो आपका 100% हम लिख के कहते हैं कि सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर नहीं हो जाएगा तो मेरे वीडियो पे आइएगा और गाली दीजिएगा कमेंट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त जो सीटेट का तैयारी कर रहा है वो भी समझ कर पढ़े और इस रूटीन को फॉलो करे जो हम बताएं। तो मिलते हैं दोस्त नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।